गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए कॉम्बिनेशंस के कुछ और क्वेश्चन करें, संचय पर आधारित कुछ और क्वेश्चन करें। एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन कर रहे हैं हम, तो 6 क्वेश्चन इसके कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 17 खिलाड़ियों में से जिनमें केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि प्रत्येक टीम में तथ्यतः 4 गेंदबाज हैं? In how many ways can one select a cricket team of 11 from 17 players in which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers? अब टोटल प्लेयर्स अपने आप में आपके हैं। टोटल प्लेयर कितने हैं? कुल खिलाड़ी कितने में से करने हैं? ये 17 टोटल प्लेयर्स। ये 17 प्लेयर में आपने टीम बनानी है 11 की। क्या होना है? 5 प्लेयर्स कैन बॉल, ठीक है। बॉलरों की संख्या कितने बॉलर्स हैं? 5 है ना। 5 प्लेयर कैन बॉल, 5 है बॉलरों की संख्या, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब आप देखिए 17 प्लेयर टोटल हैं, 5 प्लेयर कैन बॉल, 5 बॉल करते हैं, 5 बॉलर हैं। इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर। अब 5 तो आपके पास बॉलर हैं, तो बैट्समैन कितने हो गए? बैट्समैन कितने हो गए डिस्टेंट? बैट्समैन और अदर समझ लीजिए। बैट्समैन की संख्या, ये इसी विकेट कीपर भी आ गया, वो हो गया 12, ठीक है। बैट्समैन और विकेट कीपर भी आप साथ में कह सकते हैं। क्रिकेट का गेम है ना, क्रिकेट का गेम है, तो बॉलर तो 5 हैं। अब बाकी इन 12 में आपके क्या होंगे? बैट्समैन भी होगा और उसमें विकेट कीपर भी है, ठीक हो गया। अब आप देखिए 5 बॉलर में 4 बॉलर तो टीम में होने ही चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली 4 बॉलर टीम में होने चाहिए। अब 5 बॉलर में से 4 बॉलर चुनने के प्रकार कितने हो गए? अभी कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है कि नहीं है। 5 बॉलर हैं, उसमें से 4 चुनने हैं। क्रम का कोई महत्व नहीं है। 4 प्लेयर आपने चुन दिए, आगे पीछे आप उनको करेंगे भी तो वही रहेंगे वो 4, ठीक हो गया। तो आप लिखेंगे 5 बॉलरों में से में से 4 बॉलर चुनने के प्रकार। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 5C4, ठीक है। नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 4 बॉलर्स फ्रॉम 5 बॉलर। 5 बॉलर्स में से 4 बॉलर चुनने के प्रकार कितने होंगे? 5C4। अब टीम में 11 प्लेयर चुनने हैं, 4 आपके आ गए, ठीक हो गया। अब कितने रह गए? अभी 7 और रह गए। 11 चुनने हैं ना, तो 7 और रह गए। 7 कितने में से चुने जाएंगे? इन 12 में से। बॉलर में से 4 बॉलर तो ले लिए, ठीक है, एक छूट गया। अब इस 12 जो बचे हुए हैं, ये 12 जो प्लेयर हैं, इनमें से आपने 7 प्लेयर चुनने हैं, ठीक है। तो 12 खिलाड़ियों में से 12 खिलाड़ियों में से कितने चुनने हैं? 4 आ गए, 7 और चुने। 7 खिलाड़ी चुनने के प्रकार। चुनने के प्रकार कितने हो गए स्टूडेंट? ये आपके पास आ गए 12C7। 5 बॉलर में से 4 बॉलर चुने और बाकी जो 12 बच गए, 12 प्लेयर, उनमें से 7 और
तो 7 और 4 कितना 11 हो गए। ठीक है, तो आप लिखेंगे 11 प्लेयर चुनने के प्रकार कितने हो गए। क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर चुनने के कितने प्रकार हो गए। ठीक है, 11 खिलाड़ियों का चयन टीम ने 11 खिलाड़ियों के चुनने के प्रकार, कितने प्रकार से आप 11 खिलाड़ी चुन सकते हैं। नंबर ऑफ द वेज टू सेलेक्ट द 11 प्लेयर्स ऑफ ए टीम। तो बॉलरों की संख्या 5C4 इंटू अदर प्लेयर 12C7। ठीक हो गया। अब आपको इसको सॉल्व कर लीजिए। मल्टीप्लाई होगा, बॉलर 4 स्थान बॉलर के लिए हैं और 7 स्थान अदर प्लेयर्स के लिए हैं। तो 4 पहले बॉलर आ जाएंगे और फिर 7 अदर प्लेयर आएंगे। ठीक हो गया। तो ऐसी स्थिति में मल्टीप्लाई तो होगा। तो अब आप देखिए मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे ना। ये जब जब परमुटेशन शुरू किया था, क्रमचय शुरू किया था, तो शुरू में जो पहला वीडियो था वो हमने बताया था क्यों मल्टीप्लाई किया जाता है। तो फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल और 5 - 1 फैक्टोरियल। ये तो आप जानते हैं। NCR को कैसे ओपन करते हैं, फैक्टोरियल N R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल, इससे करते हैं। तो 5C4 कैसे हो गया, फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू 5 - 4 फैक्टोरियल। तो 5 - 4 कितना 1 फैक्टोरियल हो गया इंटू, इसको कैसे करेंगे 12C7 को, फैक्टोरियल 12 डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 12 - 7 कितना होगा 5 फैक्टोरियल। ठीक है दोस्तों, 12C7 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 12 - 7 तो 5 हो जाएगा। ये इससे आपका ये कटिए। ठीक है दोस्तों, अभी फैक्टोरियल 12 है, इसको आप ओपन करेंगे, इसको 7 तक ओपन करिए। आप लिखिए इसको कैसे, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 को लिख दीजिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 7 फैक्टोरियल। इसको मैंने 7 फैक्टोरियल तक ही लाया, आगे लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ये इससे कट जाएगा, आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7, इससे एडजस्टमेंट ये कट गया। 4 3 जा आपका 12 हो गया। ठीक हो गया। 2 4 जा आपका 8 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 10 तो ये हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई इंटू 9 4 जा 36 ही हो जाएगा। तो 0 कितना आएगा 3960। तो ये होगा रेस्टोरेंट 3960 प्रकार से हम उस टीम का सिलेक्शन कर सकते हैं इतने तरीकों से। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है रेस्टोरेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप से करिए इनको। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज 7.4 है, क्लास 11। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, उसमें क्या है देखिए। तो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, आप इनको देखिए। ये रीजनिंग का भी काम करेंगे आगे। आप कंपटीशन जब देंगे तो वहाँ जो रीजनिंग का पेपर होता है मेंटल एबिलिटी का, वहाँ भी जस्ट ही काम आएंगे ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कुछ। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 7.4 है।
ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 में क्या एडजस्टमेंट देखिए आप, एक थैली में 5 काली और 6 लाल गेंद हैं। 2 काली तथा 3 लाल गेंदों के चयन के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक बॉल, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, 5, काली गेंदों की संख्या 5, ठीक हो गया। 6 रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स 6, ठीक हो गया। ठीक है डस्टिन। ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स, डिटरमिन द नंबर ऑफ द बैग इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड। एक थैली में 5 काली तथा 6 लाल गेंदें, 2 काली तथा 3 लाल गेंदों के चयन के तरीकों की संख्या बताइए। ठीक है, नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग टू ब्लैक बॉल्स, ठीक है, 2 ब्लैक बॉल्स कितना हो जाएगा डस्टेंट, 5C2। 5 काली गेंदों में से 2 काली गेंद चुनने के प्रकार, कितने हो गए, 5C2, ठीक हो गया। अच्छा, रेड बॉल कितने लेनी है, रेड बॉल 3 रेड बॉल्स, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग थ्री रेड बॉल्स, कितना हो जाएगा रेस्टेंट, 6 रेड बॉल हैं, 3 रेड बॉल चुनने के प्रकार कितने हो गया आपके पास, 6-3 हो गया, 6-3, ठीक है। 6 लाल गेंदों में से कितनी गेंदें, 3 लाल गेंदें चुनने के प्रकार कितने हो जाएंगे, ये हो गया आपके पास 6C3, ठीक है। ब्लैक बॉल चुनने के प्रकार कितने होंगे, 5C2, 5 में से 2 चुनने 5C2, और रेड बॉल 6 में से 3 चुनने तो 6C3 होगा, ठीक हो गया। अब आपको क्या करना है, डिटरमिन द नंबर ऑफ द वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड। 2 काली तथा 3 लाल गेंदों के चयन के तरीके, 2 काली तथा 3 लाल गेंदें चुनने के तरीके, ठीक है दोस्तों, ये निकालना है, ठीक है। नंबर ऑफ वेज इन विच two black and 3 red balls, 2 black and 3 red balls, 2 black and 3 red balls can be selected, कितना हो जाएगा रेस्टेंट, देखिए लाल काली गेंद चुननी है, फिर लाल गेंद चुननी है, तो काली गेंद कितने प्रकार से चुनी जा रही है, 5C2। रेड बॉल कितने प्रकार से चुनी जा रही है, 6C3। ब्लैक इसको फॉलो करेगा, रेड को एक साथ बना रहे हैं ना कॉम्बिनेशन, 2 ब्लैक 3 लाल, 2 ब्लैक बॉल 3 रेड बॉल, तो कितने हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा दोनों के बीच में, ठीक है।
5c2 इंटू 6c3। ये तो तरीका है, ठीक है। अब तो आप समझ गए होंगे ये ब्लैक बॉल चुनने के प्रकार है, ब्लैक बॉलों का स्थान है, ब्लैक बॉल भरने का स्थान इनटू रेड बॉल भरने का स्थान, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में मल्टीप्लाई होता है। तो फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल मींस 3 फैक्टोरियल। 5c2 क्या हो, फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 इनटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल। 6 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दिस 3 फैक्टोरियल इनटू 6 माइनस 3 फैक्टोरियल मींस 3 फैक्टोरियल, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए इसको भी 3 तक ओपन करिए, इसको भी 3 तक ओपन करिए, तो 2 तो फैक्टोरियल 3 कट जाएंगे। 5 को क्या लिख देंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल को क्या लिखा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को क्या लिखा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे एक तो फैक्टोरियल 2 है, 2 मतलब 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 2 मीन्स 2 इंटू 1। अब ये 2 तो कट जाएंगे, इनको तो ऐसे लिख दो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, ठीक है, क्योंकि एक फैक्टोरियल 3 से कैंसिल हो जाएगा, एक फैक्टोरियल 3 से कैंसिल हो जाएगा। एक फैक्टोरियल 3 बचा तो उसको लिख दीजिए 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए क्या क्या कटेगा स्टूडेंट, फैक्टोरियल 3 से एक फैक्टोरियल 3 कट गया, एक फैक्टोरियल 3 से एक फैक्टोरियल 3 कट गया, ठीक हो गया। 2 2 जा 4 ए भी कट गया, ठीक हो गया। 3 2 जा 6 ए भी कट गया, तो इज इक्वल टू कितना आ गया, यहां लिख देता हूं 5 4 20 60 120 और इंटू 5, ठीक है दोस्तों। कितना कितना हो रहा है, कितना कितना हो रहा है 5, अच्छा ठीक है 5 इंटू 4 20 22 जा 40 एंड 45 जा 200। ये नहीं है, ये 3 इसका है, ये 3 इसके साथ का है, ठीक है। मल्टीप्लाई 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 5, तो ये आपका आ गया 200। तो 200 टाइप से आप 2 ब्लैक बॉल और 3 रेड बॉलों का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक हो गया। टोटली किसका क्वेश्चन है, टोटली क्वेश्चन आपका कॉम्बिनेशन का है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, उस पर आते हैं। देखिए उसमें क्या है, ठीक है। सारे क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं कि प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी, और जितने सॉल्व एग्जाम्पल है, जितने बुक में सॉल्व एग्जाम्पल है उनको भी करिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो छोड़ देने हैं। एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, अलग अलग मेथड के अलग अलग क्वेश्चंस उसमें सॉल्व किए रहते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनेशन में भी पेपर में लगभग 20 to 30 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही पूछे रहते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल से। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें होते हैं, कितने छोड़ने नहीं है, वो सब करने हैं, ठीक है स्टूडेंट। और अपने आप करिए उनको, बिना देखे, बिना वहां सॉल्यूशन देखे। अब आपके समझ में ये आ गया होगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों, देखिए 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रम का चयन कितने प्रकार से कर सकता है यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट चूज ए program of 5 course if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student. Total courses कितने हैं, number of courses, कितने हैं स्टूडेंट, कितने हैं कोर्स, 9 है ना, इज इक्वल टू 9, ठीक हो गया। कितने चुनने हैं, 5 कोर्स चुनने हैं, ठीक है। अब देखिए एक टाइम पर आपको कितने कोर्स चुनने हैं, 5 कोर्स आपको चुनने हैं, 5 पाठ्यक्रमों का चयन करना है। वी हैव टू सेलेक्ट
we have to select 5 courses at a time. We have to select 5 courses. हमको कितने कोर्स सेलेक्ट करने हैं? 5 कोर्स. किसमें से? 9 में से. अब आप देखिए यहाँ पर एक कंडीशन और दे रखी है. यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 2 कोर्स तो चुनने ही चुनने हैं. ठीक है, जैसे हमारे यहाँ होता है हिंदी या साइंस के स्टूडेंट के लिए हिंदी और इंग्लिश तो उसकी होगी. अब वो क्या लेता है, बायो लेता है या मैथमेटिक्स लेता है, अलग अलग तो होता है ना, कॉम्बिनेशन अलग अलग बन जाते हैं, पर 2 सब्जेक्ट तो लेने हैं. यहाँ भी वैसे ही दो कोई विशिष्ट स्पेसिफिक कोई 2 प्रोग्राम है, 2 कोर्स है, वो तो लेने हैं. आप कितने रह गए? 3 रह गए. तो जो लेने हैं उनमें क्या कॉम्बिनेशन बनने हैं? उनका आगे पीछे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो तो लेने वो तो उनका स्थान तो फिक्स हो गया. ठीक हो गया. तो इसका मतलब अब 9 में से वो 2 कोर्स पे आप कम कर लीजिए, तो आप कितने रह गए? वो 7 रहे. ठीक है, 7 में से कितने चुनने हैं? 3, क्योंकि 5 टोटल चुनने हैं, 2 तो स्पेशल प्रोग्राम चुनने हैं, स्पेशल कोर्स चुनने हैं. तो टोटल में से 2 कम कर लीजिए, तो कितना हो गया? 7. तो ये 2 में से 2 तो लेने हैं, तो 2 में से 2 लेने के प्रकार 1, वो तो 1 हो गया सीधे सीधे. बाकी जो 7 कोर्स बच गए उसमें से 2 तो स्पेसिफिक हो गया, 3 अलग से लेना पड़ेगा. ठीक हो गया. तो आप समझ सकते हैं if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student. ठीक है, 5 पाठ्यक्रमों का चयन 5 पाठ्यक्रमों का चयन जिसमें 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम. ठीक है, 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं. 5 पाठ्यक्रमों का चयन जिसमें 2 पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं के प्रकार, चयन के प्रकार कितने हो जाएंगे स्टूडेंट? सीधी सीधी बात है, 2 तो लेने हैं, उनकी गिनती तो अब क्या होनी, जो तो लेने हैं. बात ये होती कि जो बाकी बच गए, बाकी 3 बच गए, कितने में से? 7 में से. उन्हीं में होगा चयन, उन्हीं में तो सिलेक्शन होगा. भाई 2 तो लेने वो तो आ गए. अब बाकी क्या रह गए? जो 7 बच गए उसमें से 3 लेने हैं. तो कितने टाइप से ले सकते हो? 7C टाइप से. कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, आगे पीछे से मतलब नहीं है कि माना फिजिक्स और केमिस्ट्री ले ली, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले लिया, या मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स ले ली. एक बात है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बोलो, चाहे मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स बोलो, चाहे केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स बोलो, चाहे मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स बोलो, एक बात होगी. तो वहाँ कॉम्बिनेशन होगी. ठीक हो गया. तो कितना हो गया ये? 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 फैक्टोरियल मीन्स फैक्टोरियल 4. ये है तरीका. तो कितना हो गया? खोलिए. 7 6 5 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, कैसे खोलेंगे? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4. फैक्टोरियल 4 पर रोक देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 4 कट जाएगा. ठीक हो गया. अब फैक्टोरियल 3 देखिए, 3 इंटू 2 इंटू 1 कर लीजिए, फैक्टोरियल 4, इससे ये कट गया, 3 2 जा 6, 7 5 जा 35. तो 35 टाइप से आप डिफरेंट कोर्सेज को चुन सकते हैं. मतलब उस इंस्टीट्यूशन में 35 टाइप के कोर्सेज होंगे, इस रेंज के अलग अलग हिसाब. 2 तो बेसिस थे ही, पर 7 में से जो 3 चुने, जो कॉम्बिनेशन बन रहे वो कितने टाइप के हो गए? 35 टाइप के हो गए. ठीक है दोस्तों. अब चलिए, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई. अब हम क्या करेंगे, थोड़ा मिसलिनियस के क्वेश्चन करते हैं. मिसलिनियस में क्वेश्चन जो है वो मिक्स्ड रहते हैं स्टूडेंट. ठीक है, मिक्स्ड क्वेश्चन रहते हैं, और उससे हमारा ये पता चलता है उन क्वेश्चन को करने से कि हमने मिसलिनियस के भी क्वेश्चन ठीक से कर पा रहे हैं. तो इसका मतलब जो एक्सरसाइज में है मैटर, वो हमने ठीक से समझ लिया. अब देखिए आप क्वेश्चन देखिए, आप मिसलिनियस एक्सरसाइज देखिए.
चलिए चलिए स्टूडेंट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप देखिए मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 7 की मिसलिनियस एक्सरसाइज, विविध प्रश्नावली चैप्टर 7 की। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 1 देखते हैं पहले। क्या है स्टूडेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डॉटर, क्वेश्चन नंबर 1, एक वर्ड आपको दिया हुआ है डॉटर, DAUGHTER, यह है डॉटर, DAUGHTER। डॉटर शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन। हमने आपसे पहले भी बात की है कि जब भी आप वर्ड बना रहे हैं, लेटर्स को आगे पीछे करके वर्ड बना रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों से मतलब नहीं है। हमको शब्द बनाने आगे पीछे करके, ठीक है ना, उससे हमारा उद्देश्य है। वो अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों इंग्लिश का विषय है, हमें तो उनको आगे पीछे करके कितने प्रकार के शब्द बन सकते हैं आगे पीछे करके। ठीक है दोस्तों, जैसे TWO माना 3 लेटर हैं, तो T आपने कहा TW या आपने कहा WTO, इस टाइप से आगे पीछे करके आपको वर्ड बनाने हैं। मीनिंग उनका कुछ है या चाहे नहीं है, वो हमारा प्रश्न नहीं है। हमारे प्रश्न है कि अलग अलग टाइप के कितने वर्ड बनेंगे, सीधी सीधी बात। क्लियर? चलिए फिर अब देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन में देखिए, डॉटर जो आपके पास वर्ड दिया हुआ है, इसमें कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है, जबकि प्रत्येक शब्द में 2 स्वर तथा 3 व्यंजन हों। 2 स्वर तथा 3 व्यंजन। ठीक है दोस्तों, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवेल्स एंड 3 कंसोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड दिस। 2 वॉवेल लेने हैं। वॉवेल्स कितने हो गए? स्वर इसमें कितने देखे तो आपके पास है ए, मतलब संख्या देख लीजिए, 1 2 3 हो गए, 3 वॉवेल्स है। और कंसोनेंट्स कितने? व्यंजन कितने हुए इस टाइम? 1, इस पे गिन दिया था, 1 2 और 3 हो गए था ना। व्यंजन देखिए 1 2 3 4 5 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो गए। तो 3 इसमें क्या है? वॉवेल्स हैं, 3 क्या? कॉन्सोनेंट्स हैं। 3 स्वर हैं और 5 क्या हैं? व्यंजन है। 1 2 3 स्वर हो गए, व्यंजन हो गए 1 2 3 4 और 5। ठीक होगी। अब आप देखिए, जो आपने वर्ड बनाना है, जो वर्ड बनाना है उसमें 5 लेटर आने हैं। 5 लेटर आने हैं उस वर्ड में। ठीक हो गया। और हैं कितने टोटल 8 हो गए। ठीक हो गया। उसमें से 5 लेने हैं। अच्छा, किस रूप पे लेने हैं? 2 वॉवेल्स एंड 3 कंसोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर। जो आप बनाएंगे, 5 लेटर लेकर के वर्ड बनाएंगे, उसमें क्या होना चाहिए? 2 वॉवेल्स और 3 कंसोनेंट्स। 2 वॉवेल्स प्लस 3 कंसोनेंट्स, ये होने चाहिए। जो आपने 5 अक्षरों का, 5 लेटर्स का वर्ड बनाना है, उसमें क्या होने चाहिए? 2 वॉवेल्स और 3 कंसोनेंट होने चाहिए। तो पहले तो आप ये देखो कि 3 वॉवेल्स में से 2 वॉवेल्स कितने टाइप से चुन सकते हैं। ठीक है, 3 वॉवेल्स में से 2 वॉवेल्स आप कितने टाइप से चुन सकते हैं, ये बड़ी बात। अब देखिए वॉवेल्स कौन कौन हो गए? ए है,
यू है और ई है, थोड़ा समझिए ध्यान से। आपको दो वॉवेल चुनने हैं। आपने कहा मैंने चुना ए यू, आपने कहा मैंने चुना ए ई, आपने कहा मैंने चुना यू ई। अब ये यू हो चाहे यू ये हो, एक ही बात तो है, ठीक। आपने ए ई चुना चाहे ए चुना, एक ही बात तो है। आपने यू ई चुना चाहे ई यू चुना, एक ही बात तो है। क्यों डिस्टिंक्ट नहीं है भाई? दो स्वर होने चाहिए ना। आपने क्या चुना ए यू, अब दूसरे इस किस ढंग से लिखा यू ए। अभी वर्ड नहीं बना रहा हूं, ये ध्यान रखिए, वर्ड नहीं बना रहा हूं। यदि वर्ड बनाऊंगा तब ए यू और यू ए जब जुड़ेंगे तो अलग अलग वर्ड बन जाएंगे। मैं सेलेक्टिंग की बात कर रहा हूं कि अभी मैं केवल दो क्या ले रहा हूं, दो स्वर ले रहा हूं, टू वॉवेल्स ले रहा हूं। माना किसी बच्चे ने ए यू वॉवेल लिए तो ए यू वॉवेल ले चाहे यू ए वॉवेल लिए, अभी मैं सेट नहीं कर रहा हूं, मैं केवल वॉवेल लेने के तरीके देख रहा हूं कि मैं दो वॉवेल कितने रूप से ले सकता हूं। तो 1 2 3 टाइप्स दो वॉवेल ले जाएंगे, ठीक है। तीन स्वरों में से दो स्वर चुनने के प्रकार, दो स्वर चुनने के तरीके। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग टू वॉवेल्स आउट ऑफ थ्री वॉवेल्स। थ्री वॉवेल में एक समय पर दो वॉवेल चुनने के प्रकार कितने हुए? 3C2। ये आपका 3 हो गया, सीधी सीधी बात होगी। 3C2 कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 1। अब इसको खोलेंगे आप 3 इंटू फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 से करके तो 3 हो गए, 3 आ गए। अब आप इस स्थिति में कि डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, भले ही लिख लेना चाहिए, है ना, गलती हो सकती है। अच्छा, अब आप देखिए 3 कॉन्सोनेंट चुने, 5 व्यंजन चुनने हैं, सॉरी 3 व्यंजन चुने 5 व्यंजनों में से। तो देखिए 3 व्यंजनों को 5 व्यंजनों में से 5 व्यंजनों में से 3 व्यंजन चुनने के तरीके कितना होगा जस्टिन? 5C3। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 कॉन्सोनेंट्स आउट ऑफ 5 कॉन्सोनेंट। अब वही मैं कह रहा हूं कि अभी तो केवल ले रहा हूं, मैं चुन रहा हूं। कोई 3 कॉन्सोनेंट लेने हैं, आगे पीछे से मतलब नहीं है, ठीक है। आपने किसी टाइम पर DGH ले लिया या किसी ने बोला GDH ले, एक ही बात तो है। अभी मैंने वर्ड में फिक्स नहीं किया, जब वर्ड में फिक्स करूंगा तब जाकर के आगे पीछे होंगे और वो क्रमचय का प्रश्न बनेगा। अब ये संचय का प्रश्न है, तो कितना हो जाएगा? 5C3। आप देखिए 5C3 को आप कैलकुलेट करेंगे तो 5C3 कितना होगा जस्टिन? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, इससे कट गया 2 दूनी 4 5 दूनी कितना हो गया 10। ये आपके 10 हो, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब आप देखिए ये आपके 10 हो गए, मतलब 3 कंसोनेंट चुनने हैं। 5 में से कितने प्रकार से चुन सकता हूं? तीनों को 10 प्रकार से, ठीक है। अब आप देखिए, आप कह सकते हैं 2 स्वर व 5 2 स्वर व 3 व्यंजनों को चुनने के प्रकार कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे रेस्टोरेंट? स्वरों को चुन रहे हैं आप 3 टाइप से, व्यंजन को चुन रहे हैं 10 प्रकार से, स्वर व्यंजन, तो मल्टीप्लाई होगा इस स्थिति में 3 इंटू 10, तो 30 टाइप से आप 3 स्वर 2 स्वर और 3 व्यंजनों को चुन सकते हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 वॉवेल्स एंड 3 कंसोनेंट्स आर इज इक्वल टू
30 टाइप से 30 सिलेक्शन है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट, ये जो वर्ड बने हैं, ये जो 30 वर्ड बने हैं, इसमें हो क्या रहा है, ये जो 30 वर्ड्स हैं आपके, इसमें 2 तो स्वर हैं और 3 क्या व्यंजन है। अब आप देखिए 5 लेटर का है ना वर्ड, आप देखिए 1 2 3 4 5, 2 तो स्वर हैं और 3 व्यंजन हैं, तो 5 जगह होगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 स्वर में रखने, व्यंजन में रखने, कितने हो गए, 2 + 3 5। अब 5 लेटर हैं यहां, तो 5 लेटर को आप जब आगे पीछे करेंगे, 5 लेटर को आगे पीछे करेंगे, जैसे मैं किसी टाइप पर कह रहा हूं, 2 स्वर मैंने कौन कौन ले, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, आपने कहा ए यू यहां ले लिए, और मैंने कहा डी, आपने कहा जी, और आपने कहा एच। माना एक वर्ड ये था, ADUGH था। अब इनको आप आगे पीछे करो, देखो इसको यहां लाओगे, इसको यहां लाओगे, तो बदला कि नहीं बदला, इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, अगला वर्ड बना कि नहीं बना, इसको यहां ले आए, उसको वहां ले आए, अगला वर्ड बना कि नहीं बना। ठीक है, एक शब्द देखो कितने प्रकार से बदल रहा है। ठीक है अंडरस्टैंड, एक शब्द कितने प्रकार से चेंज हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कितने प्रकार से चेंज हो रहा है। इसको यहां ला सकता हूं, इसको यहां ला सकता हूं, उसको वहां ले जा सकता हूं, आगे पीछे करके। कहने का मतलब हुआ, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो इस जगह को मैं ए से भी भर सकता हूं, डी से भी भर सकता हूं, यू से भी भर सकता हूं, जी से भी भर सकता हूं, एच से भी भर सकता हूं। इस स्थान को मैं 5 प्रकार से भर सकता हूं। अब जब इन 5 में से जो मैंने यहां लिख दिया वो यहां नहीं आएंगे, तो अब 4 बच गए इस स्थान के लिए। इस स्थान को मैं 4 प्रकार से भर सकता हूं। अब जो यहां आ गए वो अब यहां नहीं आएंगे, तो इस जगह को मैं 3 प्रकार से भर सकता हूं। अब जो इन 3 जगहों पे आ गया वो अब आगे नहीं आएंगे, तो 2 जगह बच गई और 2 ही लेटर बच गए, तो इस जगह पे 2 लेटर में से कोई रख सकता हूं, और लास्ट के लिए ए। तो एक जो शब्द है, ये जो वर्ड है जिसमें 2 वॉवेल हैं और 3 कंसोनेंट हैं, वो कितने टाइप से बन सकता है आगे पीछे करने पर। 5 4 जा 20, 23 जा 60, 120, 120 प्रकार से एक इनको लेकर के, इसको 2 वॉवेल और 3 कंसोनेंट लेकर के एक वर्ड 120 प्रकार से आगे पीछे करके नए नए वर्ड बन सकते हैं इसी में। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने ए यू अभी ले रखा था, अब आपने क्या ले लिया, ए ई ले लिया यहां, उसके भी कितने प्रकार हो जाएंगे, 120। इस टाइप से कुल लेटर आपके 30 टाइप से आपने चुने हुए हैं। ऐसे मतलब 2 स्वर और 3 व्यंजनों को चुनने के प्रकार। ये लेटर लेने पर, ये लेटर कितने प्रकार से ले पा रहे हैं आप, 30 प्रकार से। और एक बार जो 5 लेटर का जो कॉम्बिनेशन आया, जो वर्ड आया, उसको हम 120 प्रकार से आगे पीछे कर सकते हैं। तो इतने 30 हैं ही, तो 30 × 120 नहीं होगा, टोटल जो आपके शब्द बनेंगे वो कितने प्रकार से हो जाएंगे, 30 × 120, क्योंकि इनमें से एक को मैं 120 प्रकार से आगे पीछे कर सकता हूं। 120 प्रकार मतलब ये आपका फैक्टोरियल 5 है। 5 लेटर को आगे पीछे करके कितने प्रकार से कितने क्रमचय बनाता हूं। अब यहां पर क्रमचय की बात आ गई, अब आपकी यहां पर परम्यूटेशन की बात आ रही है। एक वर्ड में कितने परम्यूटेशन, फैक्टोरियल 5 बन रहे हैं। तो इतने मतलब उन 5 लेटर में, उन 5 लेटर को आगे पीछे करने से कितने परम्यूटेशन बन रहे हैं, फैक्टोरियल 5 बन रहे हैं। तो इतने प्रकार के हैं आपके पास तो लेटर। ठीक है, इतने प्रकार से आप स्वर और व्यंजन को चुन सकते हैं, वोवेल और कॉन्सोनेंट को। तो 30 × फैक्टोरियल 5 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपके पास समझ गए होंगे, मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। 30 टाइप से तो मैंने स्वर और व्यंजनों को लिया, 5 5 5 5 5 5 इतने प्रकार से ले जा सकते हैं।
अब एक जो पांच पांच लेटर का वर्ड बना उसको 120 प्रकार से, मतलब फैक्टोरियल 5 टाइप से आगे पीछे कर सकता हूं, तो इतने में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक हो गया। तो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ द टोटल नंबर, इतने अक्षरों से अर्थपूर्ण अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है। टोटल नंबर ऑफ द वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स containing 5 vowels and 3 vowels, 2 vowels हैं, 2 vowels and 3 consonants are total number of words containing 2 vowels are कितने हो जाएंगे नेक्स्ट टाइम, 30 into 5 फैक्टोरियल। समझ गए? ठीक है। 2 स्वरों व 3 व्यंजनों से बनने वाले शब्दों की संख्या बराबर हो जाएगा। 30 इंटू फैक्टोरियल 5 का 120, तो 3600 आ गए। 3600 टाइप से आप यहां पर 5 अक्षरों के शब्द बना सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम कितनी इंटरेस्टिंग है, इसमें आपके कॉम्बिनेशन भी है और परमुटेशन भी है। परमुटेशन बाद में लगा जब आप वर्ड बना रहे हैं, आगे पीछे करोगे तो परमुटेशन लगेगा। और जब केवल स्वर ले रहे थे, कहीं से 2 स्वर लेने हैं, अब ए और ई लिया, चाहे मैंने ई और ई लिया, एक ही बात है, यहां पर क्रमवार तो नहीं था, इसलिए यहां कॉम्बिनेशन लगाया। पर जैसे इनको मिला करके मैंने शब्द बनाना शुरू किया, मेरे पास परमुटेशन आ गया, मेरे पास क्रमचय आ गया। इसलिए यहां तक तो प्रश्न आपका किसी वक्त कॉम्बिनेशन से, अब ये वाला पोर्शन जो जुड़ा वो परमुटेशन का जुड़ गया। ठीक हो गया? अब समझ गए क्लियर कि कब कॉम्बिनेशन लगाना, कब परमुटेशन लगाना है। ठीक है स्टूडेंट? ठीक है ना? Using letter of equation at a time so that the vowel and consonant occur together. ठीक है? तो एक क्वेश्चन चलो और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट में। टाइम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टाइम ज़्यादा होने से फिर वीडियो बड़ी लंबी बन जाती है और वो फिर बहुत क्लियर नहीं जाती वर्ड सकती। ठीक है, इसलिए फटाफट में इस क्वेश्चन को भी आपको बता देता हूं। देखिए स्टूडेंट क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें क्या है, ये आपसे कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग all the letters of the word equation at a time so that the vowels and consonants occur together. इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि स्वर तथा व्यंजन एक साथ रहते हैं। इक्वेशन देखो, इक्वेशन देखिए आप, E Q U A T I O N, इसमें ये कह रहे हैं कि वॉवेल एक साथ रहेंगे और कॉन्सोनेंट एक साथ रहेंगे। कितने अर्थपूर्ण अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि स्वर और व्यंजन एक साथ रहते हैं। तो पहले वॉवेल्स देख लो कितने होते हैं, वॉवेल्स इसमें कितने हैं देखिए, वॉवेल्स कौन कौन हो गए, ई यू ए आई, तो इसमें तो पूरे 5 आ गए। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स कौन कौन हुए, व्यंजन हुए, व्यंजन ये हैं आपके स्वर। इसमें व्यंजन कौन कौन हो गए देखिए, क्यू टी एन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक हो गया। अब वो ये कह रहे हैं
कि ये शब्द एक साथ रहेंगे, मतलब ई यू ए आई ओ ऐसे एक साथ, और ये एक साथ रहेंगे, मतलब क्यू टी और एन। व्यंजन व्यंजन एक साथ रहेंगे और स्वर स्वर एक साथ रहेंगे, ऐसे कितने शब्द बनेंगे। अब क्या होगा, पहले इसको रख दो, फिर इस बॉक्स को रख दो। ठीक है, पहले आपने ये वाला बॉक्स रखा, पहले आपने कहा, मैंने सारे बॉक्स रखा ई यू ए आई ओ, और फिर आपने ये वाला बॉक्स रखा क्यू टी एन, या आपने कहा मैंने क्यू टी एन वाला व्यंजन वाला बॉक्स पहले रख दिया और स्वर वाला बॉक्स बाद में रख दिया। ऐसे तो कितने टाइप से स्वर और व्यंजन को आगे पीछे कर सकते, पूरे बॉक्स को। वो कह रहे एक साथ रहना है, ये सब एक साथ है, ये सब एक साथ हैं, यहाँ व्यंजन एक साथ है, स्वर एक साथ है, स्वर एक साथ है, व्यंजन एक साथ है। तो 2 टाइप से आप इनको आगे पीछे कर सकते हैं। नहीं हो गया, एक प्रकार ही हो गया, एक प्रकार ही हो गया। परंतु आपको तो फिर वर्ड बनाने हैं, ये भी लेने हैं, ये भी लेने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, चुनने सब हैं, और लेटर्स सभी चुनने हैं। अब ये भी तो अपना स्थान बदलेंगे। ये अपना स्थान कितने प्रकार से बदल सकता है, फैक्टोरियल 3। यह स्थान 3 प्रकार से भरा जाएगा, यह स्थान 2 प्रकार से भरा जाएगा, यह स्थान 1 प्रकार से भरा जाएगा। ये अपना स्थान कितने प्रकार से चेंज कर सकते हैं, यहाँ वाला स्थान 5 प्रकार से, यहाँ 4 प्रकार से, यहाँ 3 प्रकार से, यहाँ 2 प्रकार से, यहाँ 1 प्रकार से। तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो फैक्टोरियल 5 टाइप से सारे स्वर अपना स्थान बदल सकते हैं, और फैक्टोरियल 3 टाइप से सारी व्यंजन अपना स्थान चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 टाइप से तो ये आगे पीछे हुए थे स्वर व्यंजन, तो 2 इंटू व्यंजनों ने अपना स्थान फैक्टोरियल 3 टाइप से चेंज किया, इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5। ठीक हो गया। तो लिखेंगे कैसे एडजस्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लिखेंगे कैसे, स्वर तथा व्यंजन, स्वर तथा 5 स्वर तथा 3 व्यंजन, 5 स्वर तथा 3 व्यंजन, 5 स्वर एक साथ भी लिख दो, साथ में कंफ्यूज नहीं होगा। 5 स्वर एक साथ व 3 व्यंजन एक साथ रखने के तरीके। कितने तरीके हैं, 2 ही तो हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वेज टू प्लेस 5 वॉवेल्स एंड 3 कंसोनेंट्स आर 2। 2 प्रकार से आप स्वर और व्यंजन को आगे पीछे पूरे बॉक्स के बॉक्स रखने हो। अब आप देखिए, 5 स्वरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या, कितने क्रमचय बन जाएंगे, 5 स्वरों में से 5 लेने पर 5p5 फैक्टोरियल 5। ठीक है, 5 स्वर हैं, 1 2 3 4 5। यह स्थान 5 प्रकार से भरा जाएगा, यह स्थान 4 प्रकार से, ये 3 प्रकार से, 2 प्रकार से, 1 प्रकार से, क्योंकि इन 5 में से यहाँ पर कोई भी आ सकता है, कोई भी 5 में से एक, तो ये 5 प्रकार से भरा जाएगा। अब जो यहाँ आएगा वो यहाँ नहीं आएगा, तो अब 4 रह गए गुणा 4। अब जो 2 यहाँ आ गए, अब वो 3 बच गए यहाँ, तो यह स्थान 3 प्रकार से भरा जा सकता है। 3 जगह भर गई, अब 2 जगह रह गई, तो वो 2 प्रकार से भरा जाएगा, एक पर, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना, तो ये फैक्टोरियल 5 हो गया। वैसी व्यंजनों में भी है, यह स्थान आप 3 प्रकार से भरेंगे, इसको 2 प्रकार से, इसको 1 प्रकार से, तो फैक्टोरियल 3 टाइप हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, 3 व्यंजनों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या बराबर 3p3 फैक्टोरियल 3। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो गया आपके पास। अब क्या लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे आप,
कुल शब्दों की संख्या, कुल शब्दों की संख्या जिनमें 5 स्वर व 3 व्यंजन एक साथ रहेंगे, इज इक्वल टू, स्वर व्यंजन आगे पीछे हो रहे थे 2 प्रकार से, ठीक है। स्वर अपनी जगह बदल रहे थे कितने प्रकार से, फैक्टोरियल 5 प्रकार से, ठीक है। व्यंजन अपना स्थान कैसे बदल रहे थे, फैक्टोरियल 3 प्रकार से। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया, यहां कर लेते हैं 2 इंटू फैक्टोरियल 5 मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1। अब कितना होगा डिस्टेंट, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 12, मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 इंटू 24 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा 1440 वर्ड्स बनेंगे, ठीक हो गया रेस्टेंट। ये कितनी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। 5p5 आपका फैक्टोरियल 5 होता है ना, फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई 5 माइनस 5 0, तो फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 1 होता तो फैक्टोरियल 5 होगा, 3p3 क्या हो गया फैक्टोरियल 3, ठीक है रेस्टेंट। तो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक लेक्चर हम इसमें अभी और करेंगे और तब जाकर के परमुटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।